आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यौम जमहूरिया कर्तव्य पथ परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट से की मुलाकात। नौजवान हकीकत से हम आहंग और विकसित भारत के सफर में अपना हिस्सा डालने के लिए हुनर से लैस। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने बिमिला पावर कंट्रोल रूम का किया दौरा। कहा बर्फबारी से मुतासर इलाकों में जल्द बहाल की जाएगी बिजली सप्लाई। शिबान एशाई ने तमाम इंतखाबात बैलेट पेपर्स के जरिए करवाए जाने की वकालत के मामला पर बीजेपी का उठाए सवाल। और स्किल इंडिया पहल के तहत जिला इंतजामिया रियासी ने IIT जम्मू से एक मुफाहमतनामे पर किए दस्तखत। मुफाहमतनामे की वसात से 150 से ज्यादा तालिब इल्म IIT जम्मू से हासिल कर सकेंगे हुनर। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नई दिल्ली में यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स से बातचीत की है। कैडेट्स ने कर्तव्य पथ पर शानदार मार्च के बारे में अपने तजुर्बे और कैंप में अपने तर्ज जिंदगी के बारे में शानदार नुमाइश का इश्तराक किया है। अपने ख्यालात के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि खुद की दरियाफ्त, ख्वाब और नौजवानों की ख्वाहिशात की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि नौजवान तब्दीली के लगाम पकड़ें, क्योंकि नौजवान ही वो वाहिद ताकत है जो मुस्तकबिल पर मबनी है। हकीकत से हम आहंग है और विकसित भारत के सफर में अपना हिस्सा डालने के लिए हुनर से लैस हैं। वर्ष रिपब्लिक डे के बाद एनसीसी कैडेट से मुलाकात ये एक रस्मो रिवाज नहीं है महज, बल्कि मैं कहूं कि गणतंत्र दिवस के पश्चात बेसब्री से एनसीसी के युवा और उत्साही कैडेट से मिलने का मुझे खुद इंतजार रहता है। उन्हीं की जुबानी उनके अनुभवों, उनके संकल्पों को सुनने की इच्छा भी रहती है। इस वर्ष मुझे आज के इस पल का विशेष रूप से इंतजार था। पूरे कैंप के दौरान जम्मू कश्मीर की बड़ी चर्चा रही। उरी बारामूला की रहने वाली जम्मू कश्मीर की बच्ची कैप्टन उल्फत खान ने इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में परेड कमांडर के रूप में एक नया तगमा जम्मू कश्मीर के लिए लगाया है। मैं उसको हृदय से बधाई देता हूं। पूरे देश ने लाइव टीवी पर उसके प्रभावशाली प्रदर्शन को देखा और उसी क्षण लाखों बच्चियों के जीवन में उल्फत ने एक नई प्रेरणा का संचार किया। उल्फत न सिर्फ युवाओं की रोल मॉडल है, बल्कि वह नारी शक्ति का जीवन स्वरूप भी है। संपूर्ण भारत को ऐसी बच्चियों पर, ऐसे बच्चों पर गर्व है। मैं जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख एनसीसी डायरेक्टरेट के सभी 122 कैडेट्स के परफॉर्मेंस की सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। उनके अनुशासन, उनके जोश और उनकी ऊर्जा ने
जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को नए सपने, नई उड़ान और नई आकांक्षाएं दी। मैं लद्दाख के डेचिन चुस्की के गायन कला की भी सराहना करता हूं और प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री मेडल प्राप्त करने के लिए उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज मेरे सामने जितने कैडेट्स उपस्थित हैं वो सभी शौर्य, नेतृत्व, कर्तव्य, साहस, सेवा और टीम भावना के प्रतीक हैं। जैसे जैसे युवाओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे ही देश की युवाओं से, विशेष रूप से एनसीसी कैडेट से, देश की भी अपेक्षा बढ़ रही है। आज इकोनॉमी से लेकर एनवायरनमेंट तक सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने और नई उपलब्धियों को हासिल करने का दारोमदार देश के युवाओं के कंधों पर है। भारतवर्ष के लिए यह अमृतकाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आप सभी समृद्ध पीढ़ी के लोग हैं। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का सबसे अहम योगदान होगा और मुझे भरोसा है युवाओं के हाथों में हमारे राष्ट्र की बागडोर होने से ही विकसित भारत का लक्ष्य समय से पहले पूरा हो सके। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुसरत ज़िया ने आज कहा है कि कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद से पूरे शहर में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है, जबकि देही इलाकों में कल शाम तक बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि महज 36 फीडर्स गैर फाल हैं जिन्हें फाल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस काम के लिए पूरे अमले की काविशों की सराहना की है। हमारे टोटल 1118 11 kV feeders in space and as per the number no replaced at least 255 BTs are damaged, but it's the full number बोलिए भैया, बोला फिर सर यही पे चलो आइए। कह रहे हैं और हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की बर्फबारी हो, तो हमें वो बर्फबारी देखने को मिली। उसके साथ साथ जो माननीय एलजी साहब भी कहते रहते हैं कि बिजली भी और बर्फ भी, वो करके दिखाया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी पूरी जो फील्ड फॉर्मेशंस है, स्पेशली जैसे बिजली में इतना अच्छा काम हुआ है। और ये अच्छा काम नहीं कर सकते अगर रोड हमारे अच्छे से क्लियर ना हो। साथ के साथ तो हमारे MED, RNB, PMGSY की डिवीज़न हो, उनको भी मैं बहुत ही हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन सबके ताउन से हमने जो है अपनी प्रोविंस में इतनी बर्फ़ होने के बावजूद भी हमने इसको अच्छे से मेंटेन करके रखा। तो फील्ड फॉर्मेशंस में चाहे हमारे कितने भी डिपार्टमेंट्स हो, लाइन डिपार्टमेंट्स हो, आपने देखा होगा कि चाहे सभी DCs है, इंक्लूडिंग DC श्रीनगर राइट नाउ विद मी, मॉर्निंग से ये फील्ड में है। SMC कमिश्नर एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स आर इन फील्ड एंड वी आर ऑल फॉर यू गाइज ओनली। और आप सबका हमें सहयोग मिल रहा है और आपने भी इस बात देखा होगा पहले से, और इसमें आई होप आपने देखा होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह से आगे बढ़ी रहेगी। अपर रीचेस में भी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी हुई है, तो वहाँ पे पावर की जो समस्या है वो सुनने में आ रही है। तो क्या आप ओवरऑल देख रहे हैं पावर का? देखिए, माइनर सा जैसे अभी बताया आपको, उड़ी साइड में हल्की से भी प्रॉब्लम है, वो रोड क्लियर होती वो सही हो जाएगा। अदरवाइज 33 kV के जो हमारे 133 है वो सारे चल रहे हैं। हमारे 1118 जो हमारे 11 kV के जो चल रहे हैं उसमें भी हमारे 36 एज ऑफ नाउ है। इसको भी शाम तक सही कर लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर भी जहां दिक्कतें आई थी वो भी रिप्लेस कर दी गई और टाइमली रिप्लेस कर दी गई है। इनफैक्ट 24 घंटे से पहले 2-2 घंटे में भी आपने देखा होगा कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है। सो इन ए वे वी आर गियर्ड अप एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो कि हम स्नो से बिल्कुल एकदम तैयार है। और अगेन थैंक्स टू ऑल द फील्ड फॉर्मेशन, फील्ड स्टाफ जिन्होंने बेचारों ने इसकी परवाह ना करते हुए
घर पे नहीं बैठे और बाहर जो है लोगों की सेवा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि आइंदा तमाम इंतखाबात बैलेट पेपर्स के जरिए करवाए जाएं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीनों से किस तरह से हेराफेरी की जाती है इसकी काफी सबूत मौजूद भी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आजाद डायरेक्टर्स के तौर पर बीजेपी लीडरों की मौजूदगी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। शिबान एशाई ने ज्ञानवापी फैसले, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कश्मीर में पुलिस मर्दमशुमारी की भी मजम्मत की है। इजाजत दी जा रही है कि वहां पूजा कराई जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बालाए ताक रख के ये सारे इकदाम अभी की मोदी हुकूमत उठा रही है। और साथ ही साथ आपने वो नज़ारे भी देखे होंगे, ईडी वाले किस तरह लालू प्रसाद यादव को, मीसा भारती को, तेजस्वी यादव को, पूरी आरजेडी को क्वेश्चनिंग के लिए बुला रही है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर जो कि एक चीफ मिनिस्टर भी है, हेमंत सोरेन, और प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जेके पुलिस कैसे सेंसस बन गई है और किस तरह वो सेंसस के दस्तावेज जो है हर घर में भेज रहे हैं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, फोटोग्राफ्स दे दीजिए, व्हीकल नंबर दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। तो इन सब पे जो हमारे तासुरात हैं हम कौम के सामने रखेंगे। सबसे पहली बात जो हम आपके जरिए कौम को बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है वो सरापा एहतिजाज है। वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जंतर मंतर पे हर जगह ये आवाज ऊंची कर रहे हैं कि ये ईवीएम जो है ये हैकेबल नहीं है, इट कैन बी मैनिपुलेटेड। ये ईवीएम जो है आपका, जिससे आप वोट जो है, हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जो लोगों की विल एसरटेन करती है बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये वोटिंग मशीन में क्या क्या खराबियां हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि बैलेट यूनिट, ये जो ईवीएम होता है इसमें आपके 3 यूनिट होते हैं, बैलेट यूनिट, आपका वीवीपैट और आपका कंट्रोल यूनिट। सबसे पहली बात है, जो आप वोट डालते हैं बैलेट यूनिट से, इट डज नॉट डायरेक्टली गो टू द कंट्रोल यूनिट। ये वीवीपैट के जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन है उसके प्रोग्राम पे चला जाता है। और ये जो आपका वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये प्रोग्रामेबल होता है। तो हम सब लोग जानते हैं इस जदीद जमाने में जो भी चीज प्रोग्रामेबल है इट कैन बी मैनिपुलेटेड। इसके प्रोग्राम में ही वो सेट पैटर्न हम डाल सकते हैं। मिसाल के तौर अगर आप कोई प्रोग्राम लिखेंगे, आप कंप्यूटर से वाकिफ और टेक्नोलॉजी से वाकिफ लोगों को बोलेंगे, वो उसमें सेपरेट कॉलम ही क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न सेट कर सकते हैं कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वोट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को डालें। जब आप वीवीपैट से स्लिप निकालेंगे, बेशक उसमें वही सिंबल आएगा जो आपने वोट किया है, मगर जो सिग्नल आगे कंट्रोल यूनिट को जाता है, और यह प्रूव किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगी यहां के इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम दस्तावेज दे देंगे और सबूत दे देंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेट किया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज जो इस ईवीएम में है, मैंने आपको कहा एक बैलेट यूनिट होता है जिसपे आप वोट प्रेस करते हैं, वीवीपैट होता है जिससे वो वेरिफिकेशन स्लिप निकलती है, और तीसरा यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट, जहां ये वोट जो है ये दर्ज होता है। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तब आप देखिए मतलब अलमिया क्या है, जो ये बैलेट यूनिट है जिसे आपने वोट डाला इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। रियासती जिला इंतजामिया ने स्किल इंडिया पहल के तहत आज IIT जम्मू के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मुफाहमतनामे के मुताबिक जिले के 150 से ज्यादा बच्चे बराह रास्त IIT जम्मू से ऑनलाइन या ऑफलाइन हुनर सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए उम्र का ग्रुप 18 से 35 साल के दरमियान मुकर्रर किया गया है और यह जिला इंतजामिया की तरफ से मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने के लिए एक और कदम की निशानदेही करता है। IIT जम्मू के डायरेक्टर ने आज रियासत जिले का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने DC रियासी के साथ इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। सोर्सेस थोड़े पर सपने बड़े और देश बढ़ रहा है। जैसे सिंघाई सर ने कहा अभी कि ये डेकेड ही इंडिया का है। उस समय में हम लोग ना बड़े धीरे 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 से ग्रो कर रहे थे, पर फिर भी एक छोटे से बॉर्डर टाउन के ऊपर में एम्बिशंस बहुत थे, करना चाहते थे कुछ बड़ा। बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचे। मेरे एक सीनियर मेरे सामने ही बैठे और वहां से निकले, बाहर आए। IIT एक सपना था हर किसी के लिए, IIT जाना, IIT पढ़ना। नहीं क्वालिफाई कर पाए, एक्सपोजर नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, चीजें नहीं पता थी। और आपके लिए आज वो हर चीज बिल्कुल आपके सामने है। Team and team of IIT Jammu kind of chaperoning starting this program today, this morning.
our MOU with UT of J&K, Riyasi, District Riyasi at the moment, we are realizing the importance of being part of you. ईशान ने मेंशन किया कि IIT को यहाँ ले आए, IIT कभी भी आएगी यहाँ पे. The important thing is that we have to reach out to the community around us to remain connected. We should not be alien to the system. I just want to correct Professor Singhai as well. He said it's a decade as ours, but I would say it's next 25 years is India's ours when we say Viksit Bharat at 2047, which everybody, every one of us here, outside, in IITs, all institutions are vying to do. We want to become what we call Viksit Bharat. अमिताश, ईशान और ये जो बच्चे कॉलेज से लेके स्कूल के जो आज आए हैं, और अगर बच्चे स्क्रीन पे पीछे देख पा रहे हैं तो ये वो बच्चे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने इस कोर्स के लिए रजिस्टर किए हैं, जो आज यहाँ नहीं आ सके लेकिन ऑनलाइन मोड से जुड़े हैं और हमारी बात सुन पा रहे हैं. ये स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का एक फायदा है. तुम में से कितने बच्चों ने IIT का नाम सुना है? हाथ खड़े करेंगे कि IIT क्या है? CST ने जो प्रयास किया और हमारी टीम उनसे कनेक्ट हुई, तो IIT हम चाहते हैं कि J&K में हर जगह पहुंचे. जो भी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनको स्किल, जो हमारे पास में जो नॉलेज सोर्सेज हैं उसको हम शेयर करना चाहेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, जिससे कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के 18 से 35 साल के बच्चे लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है. और ये प्रोग्राम के द्वारा हम चाहेंगे कि जिनको स्किल से रीस्किलिंग करनी है और जो हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं, सर्वप्रथम मैं डायरेक्टर IIT जम्मू और उनके साथ आए हुए उनके फैकल्टी के लोग और ईशान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ. जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पे आए, हमें गाइड किया. ये जो कोर्स है इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रखा गया. पहली चरण में हमारी ये कोशिश है कि 50, 100, 150 जितने बच्चे इसमें रजिस्टर करा सके, बेनिफिट ले सके, हम इसका रिजल्ट भी दे सके. लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस शुरुआत से हम ना केवल डिस्ट्रिक्ट में बल्कि पूरी यूटी में एक ऐसा संकल्प क्रिएट कर पाएंगे यंगस्टर्स में, जिससे वो ये समझ पाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आज के दौर में स्किल और स्किलफुल होना कितना जरूरी है. डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने आज कुलगाम में मीर सैयद अली हुसैन समनानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ाहिर पर हाजिरी दी है और शब बारात की तकरीबात को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है. अपने दौरे के दौरान उन्होंने मज़ार की इंतजामिया कमेटी के अरकान से भी बातचीत की है और यहाँ अकीदतमंदों के लिए दस्तयाब सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया है. डिप्टी कमिश्नर ने PDD PHE हुकाम को भी हिदायत दी है कि वह मज़ार और दीगर मसाजिद में यहाँ अकीदतमंदों के बड़े इज्तिमा की तवक्का है, हमवार पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं. उन्होंने म्युनिसिपल हुकाम को यह भी हिदायत दी है कि वह मज़ार के अंदर और इसके इर्द गिर्द सफाई बरकरार रखें ताकि इलाके को साफ शफाफ रखा जा सके. आने वाला जो 7 तारीख को बड़ा दिन है और उसी के सिलसिले में जितने भी बाकी अरेंजमेंट्स करने थे उसी अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ आए थे. यहाँ पे जो हमारी अवकाफ कमेटी है, जो कमेटी है, जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे भी जो है गुफ्तगू की. इन्होंने भी जहाँ जहाँ इनको इमीडिएट कोई हमारी तरफ से अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत थी, इन्होंने वो भी हमारे साथ शेयर किया. इसके बगैर भी कुछ और इश्यूज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डिमांड्स हैं, वो भी उन्होंने हमारे साथ उस पर भी डिस्कशन किया. तो इंशाल्लाह इन सभी चीजों पे वी विल इंश्योर दैट नेसेसरी एक्शन इज डन. तो इसमें मौके पे अब खास तौर पे एक तो जितने भी बेसिक जरूरियात हैं बिजली के हवाले से, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मसाजिद हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ
पे डायरेक्शंस हैव बीन इशूड कि पानी जो बिजली है अनइंटरप्टेड रहे। इसी तरीके से हमने पीएचई डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शंस हिदायत दिए गए हैं कि सभी जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहे, जहां जरूरत हो तो एडिशनल टैंकर्स वगैरह को डिप्लॉय किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर तहसीलदार हिंदवाड़ा, म्युनिसिपल कमेटी हिंदवाड़ा के ओहदेदारान के साथ महकमा खुराक और पुलिस टीम ने आज हिंदवाड़ा में बाजार की चेकिंग की है। इस मौके पर तहसीलदार हिंदवाड़ा ज़ीशान खान ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके अशिया जरूरिया के नेकों का मुआयना किया है। तहसीलदार ने कहा है कि मार्केट चेकिंग का इनेकाद का मकसद जरूरी अशिया की दस्तयाबी पर चौकसी से नजर रखना और जायद निर्खों को रोकना है। मुहिम के दौरान कुछ दुकानदारों को मौके पर ही जुर्माना भी किया गया है और बाजार में ताज़ा सब्जियां दस्तयाब रखने की हिदायत जारी की गई है। इस दौरे के बाद तहसीलदार हिंदवाड़ा ने हीटिंग और दीगर सहूलियात का जायजा लेने के लिए एसोसिएटेड अस्पताल जीएमसी हिंदवाड़ा का भी दौरा किया है। गंदा है यार। धो के तो लगाना था एटलीस्ट, मिट्टी दे। पुलिस की टीम जो है इनके साथ है लगातार जो है। हम आपको इस वक्त बिल्कुल हंदवाड़ा सब्जी मंडी से जो है आपके साथ रूबरू है। आप देख सकते हैं सब कुछ जो है कम हो देता है कि रेट तो हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम की तरफ से हैं कि हम फील्ड में रहेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो स्नो क्लियरिंग है वो पूरी है, पानी बिजली सारा प्रॉपर चल रहा है और इम्पोर्टेंटली जो हमारी इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो सही है ये। और जैसे आप जानते हैं शब महराज भी आने वाला है, बड़ा दिन है, तो लोग मार्केट्स में निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान खरीदने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें कि मार्केट में स्टॉक सारा है, अवेलेबल है और कोई महंगाई तो नहीं, महंगी फरोशी तो नहीं कर रहा है। इन सब चीजों की हिदायत है, उसी को आज हम उसी हिदायत के तहत आज हम मार्केट चेकिंग करें। और जो इंक्रोचमेंट थी जिसकी वजह से जैमिंग हो रही थी, जो काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी, तो हमने आज वो उनसे रिक्वेस्ट की है सब वेंडर से कि आप अंदर जाके लगाएं, रोड पे ना लगाएं। अंदर बहुत जगह है हमारे मार्केट यार्ड में, इट्स अ वेरी बिग मार्केट यार्ड, लोग सारे वहीं आते हैं मार्केट यार्ड में। तो आपके सामने वो चले गए हैं मार्केट यार्ड में और हम कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमें जैमिंग होती है तो उसको हम फ्री ऑफ, इंसानों पे नहीं होती है कार्रवाई, तब होती है जब इंसान हद से बाहर हो जाए। तो यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह ये सारे पढ़े लिखे हैं, ज़हीन हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी पे कार्रवाई हो, इस नौबत ही ना आए। तो मेरी फिर रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी यहाँ की सिविल सोसाइटी है, जितने भी यहाँ के हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, कि मेहरबानी करके जो जायज तरीके से काम करने का हिदायत है, जो आपका जायज तरीका है उस तरह काम करें, ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें भी अच्छा नहीं लगता है रोज रोज मार्केट में आना, चेक करना, इट डज नॉट लुक नाइस। मुझे भी अपनी जगह बड़ी ऑफिस में बहुत काम होते हैं। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत वाला स्वानियात के इश्तराक से किश्तवाड़ के चौगान मैदान में स्नो मेले का इनाकाद किया है, जिसका इफ्तिताह आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दीवांश यादव और एसएसपी अब्दुल कयूम ने किया है। इस मेले की वसादत से मुख्तलिफ किस्म की खेल भी वहाँ करवाई जा रही है, साथ ही तमदनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिला अबलाग से बात करते हुए डीसी किश्तवाड़ ने कहा है कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के मज़ीद प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी की जा रही है। चलो जी अपनी पकड़ बनाना कलाकारी होगी, होगी वो टीम जीतेगी। जी बिल्कुल। और इसमें अभी क्योंकि बर्फबारी हुई थी, बहुत ही एक अच्छी सौगात हमको नेचर ने दी थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी किश्तवाड़ के आवाम के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी आज ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी देखे, इसमें स्नोमैन कॉम्पिटिशन्स भी थे, फिर जॉर्बिंग बॉल भी थी, कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे रहे,
फूड कोर्ट्स भी हमारे यहाँ पे थे। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमारे टाउन और आसपास से आए, भदरवा से हमारे कुछ सैलानी लोग भी आए, वहाँ के होटेलियर्स भी कुछ लोग आए हुए हैं जो कि टूरिस्ट को वहाँ से लाना चाहते हैं। तो काफ़ी स्कोप है टूरिज्म में और हम लोग इसी तरह आगे भी इस पर काम करते रहेंगे। सोनावारी बागबानी जोन के बागबानों को मिट्टी का दुरुस्त तज्जिया फराहम करने के लिए सुंबल में सोनावारी में मोबाइल टेस्टिंग वैन में मिट्टी की जांच शुरू की गई है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर की हिदायत पर HDO जोन सुंबल सज्जाद अहमद की निगरानी में मोबाइल टेस्टिंग वैन आशाम नर्सरी पहुंची। सज्जाद अहमद ने कहा है कि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन काश्तकारों को इनके दरवाजे पर मिट्टी की जांच की सलाहियत फराहम करती है। सॉइल टेस्ट करो, सॉइल टेस्टस मज एग्जैक्ट वैल्यू नेरा अत जमीन मज क्या कम छु सा कह चीज करो तो तथ सॉइल टेस्टस मज जमींदार बाइन तो ये जो मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है ये नॉर्थ में एक है। तो आज डायरेक्टर साहब ने ऑर्डर एक निकाला है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो ये सॉइल टेस्टिंग वैन है ये 1 हफ्ते के लिए जोन सुंबल में रहेगी। तो इसमें ये फ़ायदा ये है कि हमें सॉइल टेस्ट करके ये पता चलता है कि हमें कौन सी खाद कितनी मिकदार में देनी है। तो अगर कोई सॉइल टेस्ट में कोई जो खाद की मिकदार है वो ज़्यादा निकलती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसमें एक रिपोर्ट आती है कि आपको जो है इसको इतना डालना है जो उसकी लेवल होती है। तो बात रही अब आपकी कि लोगों के ताउन की, तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हमारे ज़मींदार भाई है, पर्टिकुलरली अभी जो ये वैन है हमने अशम में खड़ी कर रखी है जो हमारी नर्सरी है। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है विलेज वाइज इसको हम कोशिश करेंगे कि हम विलेज वाइज जाएं, उसका पूरा प्रचार होगा। तो आपके माध्यम से भी मैं ये लोगों से हमारे जो बागबान भाई है जोन सुंबल के उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जो वैन आई है इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, अपने जो बाग है उनका पूरी तरह से टेस्ट करें। इनफैक्ट अभी हमने इनको थोड़ा सा बताया कि जो हमारा सॉइल टेस्ट है वो किस तरह से लिया जाता है और उसकी जो है किस लेवल पे उनको नीचे जाना है। तो जो लेयर्स है उनको अलग अलग करके उनको जो है 3 लिफाफों में डालने हैं और फिर वो यहाँ पे सबमिट करें, यहाँ पे लाए वो सैंपल और इंशाल्लाह उसकी जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द उनको हम दे देंगे। हमारे सजाद साहब का जो कि HDO सुंबल है जो कि इनने यहाँ पे ये सॉइल टेस्ट वैन लाई है, पर्टिकुलरली अशम के लिए है जो कि बागबानी के लिए जाने जाते हैं। उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सॉइल टेस्ट वैन यहाँ पे लाई है 7 दिनों के लिए। तो तमाम ज़मींदारों से अपील करते हैं वो अपना सैंपल कलेक्ट करके यहाँ पे लाए और अपना रिपोर्ट साथ में ही ले जाए। आकिल नवीद ने आज जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के नए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है, जिनका अमले ने पुरतपाक खैरमकदम किया है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने ऑफिसरान और फील्ड स्टाफ के साथ एक इंटरेक्टिव कम तारुफी मीटिंग की है जिसमें अमले पर अवाम दोस्त रवैया अपनाने पर जोर दिया गया है और अवाम के वसी मफाद पर काम की इखलाकियात की और आला मय्यार को बरकरार रखते हुए पूरी लगन के साथ काम करने की ताकीद की गई है। गाड़ी लगाते हैं क्या भी अंदर है गाड़ी जी सर ई बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने आज श्रीनगर के पैंथर चौक बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया है और इल्जाम लगाया है कि मुसाफिरों को मुस्तकिल बुनियादों पर हरासा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए एहतजाज करने वाले अमले ने कहा है कि उन्हें मामूल के मुताबिक हरासा किया जाता है और गुज़िश्ता रोज एक ड्राइवर पर हमला भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्रीनगर इस मामले को हल करने में नाकाम रही है और वो कल के वाक़े की FIR दर्ज करने का मुतालबा करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाय SECL, हाय SECL, हाय SECL, हाय स्मार्ट सिटी, हाय स्मार्ट सिटी, हाय स्मार्ट सिटी, हाय 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 SECL, हाय SECL, हाय
जो आपने अभी तक सुने हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जब तक ये पूरी नहीं होंगे तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकल जाएंगे। क्या मसला है? हमारा मसला ये कि हमें पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, जितना भी हमारे साथ इंसिडेंट हुए उन पे कड़ी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ, कानूनी कार्रवाई। और दूसरी बात है, हमें सैलरी बेसिस मिलनी चाहिए। क्या मसला हुआ था? किस ड्राइवर को या कंडक्टर को मार पड़ी जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट? ये इंसिडेंट बटमालू चौक में हुआ है, बटमालू के नजदीक। जहाँ तक कि वो अभी हॉस्पिटल में है एडमिट, जिनको अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे है तो SMHS हॉस्पिटल में। यहाँ तक कि उन्होंने जो हमारे सीनियर से SCCL के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई पैसे भी नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं दिया। हमने खुद अपने जेब से पैसे निकाले, वो उनको दे दिया। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं, इंसाफ, जस्टिस चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कुछ नहीं। जब तक हमें ये नहीं मिल जाते तो तब तक हम गाड़ियों के साथ नहीं निकलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल टू यू, आप यहाँ पे हमारी बात आप यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हायर अथॉरिटी को बोलना चाहिए, वो हमारे सामने नहीं आए। उन्होंने अपने ऑपरेशन हेड को यहाँ पे भेजा, हालांकि उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते। हम लास्ट टाइम भी उनके पास गए, लास्ट टाइम भी मैं उनके पास गया, मेरे एक ई-बस गाइड को भी पीटा गया। मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बोला हम एक्शन लेंगे, लेकिन वहां पे जब मैंने बोला ये अगर ये मर जाएगा इसको क्या मतलब आप करोगे, वहां से उन्होंने बताया हम आपको 18% PF देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी बोली आपको इंश्योरेंस मिलता है। क्या हम इंश्योरेंस मरने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम उनसे यही कहना चाहते हैं, हम मरने के लिए यहाँ पे आए। मैंने उनसे बोला कि मैं आगे बात करूँ मीडिया से, उन्होंने बोला जा करो, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 दिन हाईलाइट करूंगा और कुछ नहीं। ये उन्होंने ये बात की हमसे। इसके अलावा कल भी हमारे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। कल हमारे बंदे से उनको भी पीटा गया, कल बटमालू में ये इंसिडेंट हुआ, उनको भी कल मारा गया। अगर उनके साथ कुछ होता, अभी तक कोई भी उनको हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई इलाज नहीं हुआ उनके साथ, उनको इवन कॉल तक नहीं गया है आप ठीक हो, आपके पास सेहत आपकी ठीक है, कुछ भी नहीं, ना एक्सरे कराया। अभी हमने सब बंधुओं ने फंड्स जमा किए, उसको अपने बलबूते पे डॉक्टर के पास लिया, इवन उसको रेफर किया SMHS हॉस्पिटल। अभी कोई हमारी बात नहीं यहाँ पे सुन रहा, ना SCCL ना किसान मोटर्स। हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्टर्स। इकरा लाइब्रेरी स्टडी हॉल बडगाम ने डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी बडगाम के ज़ेरे एहतमाम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप टेस्ट का इनेकाद किया है। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50 तलबा ने हिस्सा लिया है। तकरीब में सीनियर हुक्काम, स्पोर्ट्स कोच और स्पोर्ट्स टीचर्स ने शिरकत की है। तजम्मुल खान ने कहा है कि तलबा को उनके मुस्तकबिल पर तवज्जो देने के लिए मुतासिर किया गया है। डायनामिक स्पोर्ट्स के चेयरमैन ने कहा है कि हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद तालीमी, खेल या फनून के शोबे में गैर मामूली इंतहाई हौसला अफजाई करने वाले और मुस्तहक़िक़ तलबा को वज़ाइफ देना है। आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था जो कि डायनामिक स्पोर्ट्स एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था इकरा लाइब्रेरी बडगाम में। हमारा मुद्दा मकसद यही है कि आजकल के जो बच्चे मार्शल आर्ट में जो खेल रहे हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं है कि मार्शल आर्ट असल में है क्या। हमारा एक यही मकसद था कि हम बच्चों को नॉलेज दें असल में मार्शल आर्ट है क्या, कि बहुत सारे कोच ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे कोच हैं जिनको पता ही नहीं है मार्शल आर्ट है क्या। वो फिर बच्चों को अपने साथ उठाते हैं, जम्मू लेते हैं स्टेट के लिए, और वो बच्चे फिर उनका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर हमने आज एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है, तो इसमें से 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। श्रीनगर से, बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से, बहुत सारे एकेडमीज हैं, चाडोरा से, और यहाँ पे जो खासकर जो हमारे जो बडगाम के अंदर जो कोच हैं, तो जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं डायनामिक स्पोर्ट्स अकेडमी मिस्टर फरन साकिब और सुहेल और आरिफ सर, इन्होंने हर एक को जो पर्सनल मैसेज करके बोला कि पहले कोच को यहाँ पे आना है, उसके बाद बच्चों को। मगर बड़ी खुशी की बात हुई कि बच्चे तो यहाँ पे आए हैं, पर इस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे बडगाम के जो कोच हैं वो यहाँ पे नहीं आए हैं। और हमारा मोटिव ये नहीं है कि अल्लाह हम कुछ गलत करे, हमारा मोटिव ये है कि कोच के पास अगर इल्म है वो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, कल हमारे नेशनल फेडरेशन में जब हमारे बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड रेफरी या जज वहाँ पे हमारा कोई अपना होता नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।